हेलो दोस्तों, मैं काजल आपका वेलकम करती हूँ हमेशा की तरह सच्ची कही बातें पर। दोस्तों, आज हम ऐसी कहानी लेकर आए हैं कि जीवन की भागदौड़ और पैसों की चाहत में हमारे अपने ना जाने कहाँ छूट जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और फिर एक दिन ऐसा वक्त आता है जब हमारे पास प्यार से बताकर कुछ पल बात करने पाने का भी समय नहीं होता। आज की हमारी कहानी भी कुछ इसी बात के ऊपर है। तो अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि आपको कहानी आज की कैसी लगी। जीवन के 20 साल हवा की तरह उड़ गए। फिर शुरू हुई नौकरी की खोज। ये नहीं वो, दूर नहीं पास, ऐसा करते करते 2-3 नौकरियां छोड़ते एक तय हुई और थोड़ी स्थिरता की शुरुआत हुई। फिर हाथ आया पहली तनख्वाह का चेक। वह चेक बैंक में जमा हुआ और शुरू हुआ अकाउंट में जमा होने वाले शून्यों का अंतहीन खेल। 2-3 वर्ष और निकल गए और बैंक में थोड़े और शून्य बढ़ गए। उम्र 25 हो गई और फिर विवाह हो गया। जीवन की राम कहानी शुरू हो गई और शुरू के 1-2 साल नर्म गुलाबी रसीले सपनीले गुजरे। हाथों में हाथ डालकर घूमना, रंग बिरंगे सपने, पर ये दिन जल्दी ही उड़ गए। और फिर बच्चे के आने की आहट हुई और वर्ष भर में पालना झूलने लगा। अब सारा ध्यान बच्चे के पर केंद्रित हो गया। उठना बैठना, खाना पीना, लाड दुलार, सब कुछ। समय कैसे फटाफट निकल गया पता ही नहीं चला। इस बीच कब मेरा हाथ उसके हाथ से निकल गया, बातें करना, घूमना फिरना कब बंद हो गया, दोनों को ही पता न चला। बच्चा बड़ा होता गया, वो बच्चे में व्यस्त हो गई और मैं अपने काम में। घड़ी और घर और गाड़ी की किस्त, बच्चे की जिम्मेदारी, शिक्षा और भविष्य की सुविधा, और साथ ही बैंक में शून्य बढ़ाने की चिंता। उसने भी अपने काम में पूरी तरह झोंक दिया और मैंने भी। इतने में 35 का हो गया और घर, गाड़ी, बैंक में शून्य, परिवार सब है। फिर भी कुछ कमी है, पर वो है क्या समझ नहीं आया। उसकी चिड़चिड़ बढ़ती गई और मैं उदासीन होने लगा। इस बीच दिन बीतते गए और समय गुजरता गया। बच्चा बड़ा होता गया और उसका खुद का संसार तय होता गया। कब 10वीं आई चली गई पता ही नहीं चला। तब तक दोनों ही 40-42 के हो गए और बैंक में शून्य बढ़ता ही गया। एक नितांत एकांत क्षण में मुझे वो गुजरे दिन याद आए और मौका देखकर उससे कहा, अरे जाओ, अरे जरा यहाँ आओ, पास बैठो, चलो फिर हाथ में हाथ डालकर कहीं घूम आते हैं। उसने अजीब नजरों से मुझे देखा और कहा कि तुम्हें कुछ भी सूझता है, यहाँ ढेर सारा काम पड़ा है और तुम्हें बातों की सूझ रही है। कमर में पल्लू खोस वो निकल गई और फिर आया 45वां साल। आंखों पर चश्मा लग गया, बाल काले रंग छोड़ने लगे और दिमाग में कुछ उलझने शुरू हो गई। बेटा उधर कॉलेज में था, इधर बैंक में शून्य बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उसका कॉलेज खत्म। वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया, उसके पंख फूटे और उड़ गया परदेस। उसके बालों का काला रंग भी उड़ने लगा। कभी कभी दिमाग साथ छोड़ने लगा। उसे चश्मा भी लग गया और मैं खुद बूढ़ा हो गया और वो भी उम्र दराज लगने लगे। दोनों 55 से 60 की ओर बढ़ने लगे। बैंक के शून्य की कोई खबर नहीं, बाहर आने जाने के कार्यक्रम बंद होने लगे। अब वो गोली दवाइयों के दिन और समय निश्चित होने लगे। बच्चे बड़े होते हो गए, तब हम साथ रहेंगे सोचकर लिया गया घर अब बोझ लगने लगा। बच्चे कब वापस आएंगे यही सोचते सोचते बाकी के दिन गुजरने लगे।
और एक दिन यूं ही सोफे पे बैठा ठंडी हवा का आनंद ले रहा था और वो दिया बाती कर रही थी। तभी फोन की घंटी बजी। लपक के फोन उठाया तो दूसरी तरफ बेटा था, जिसने कहा कि उसने शादी कर ली है और अब वह परदेश में ही रहेगा। उसने ये भी कहा कि पिताजी आपके बैंक के शून्य को किसी वृद्धा आश्रम में दे देना और आप भी वहीं रह लेना। कुछ और औपचारिक बातें कहकर बेटे ने फोन रख दिया। मैं पुनः सोफे पर आकर बैठ गया और उसकी भी दियाबाती खत्म हो आई थी। मैंने उसे आवाज दी, चलो आज फिर हाथों में हाथ लेकर बात करते हैं। वो तुरंत बोली, अभी आई हूं। उसने शेष पूजा की और पास आके बैठी। बोलो क्या बोल रही थी? लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरा शरीर को छूकर देखा। शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था और मैं उसकी ओर एकटक देख रहा था। क्षण भर को वो शून्य हो गई। क्या करूं? उसे समझ नहीं आया, लेकिन 1-2 मिनट में वो भी चैतन्य हो गई और धीरे से उठी, पूजा घर में गई, एक अगरबत्ती की और ईश्वर को प्रणाम किया और फिर से आकर सोफे पे बैठ गई। मेरा ठंडा हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, चलो कहाँ घूमने चलना है तुम्हें? क्या बातें करनी है तुम्हें? बोलो। ऐसा कहते हुए उसकी आंखें भर आईं। वो एकटक मुझे देख रही थी। आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। मेरा सर उसके कंधों पर गिर गया और ठंडी हवा का झोंका अभी भी चल रहा था। क्या यही जिंदगी है? दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी, क्योंकि हम जिंदगी की भागदौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनों को टाइम नहीं दे पाते और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। तो उम्मीद है आपको हमारी कहानी से एक इंस्पिरेशन मिली होगी। तो इसे लाइक, शेयर करके और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको आज की कहानी कैसी लगी।